Okay, so we are going to learn a very exciting and a new topic today, that is multiplication of vectors. तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स देखने वाले हैं. तो बेसिकली आइडिया क्या है इसके पीछे? इफ यू रिमेम्बर, हमने देखा था कि हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक नया वेक्टर बना सकते हैं ऑफ द सेम टाइप. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे. वी कैन ऐड or we can subtract. If you remember, you can add or you can subtract vectors of the same type. तो मेरे पास अगर वेक्टर है, दो वेक्टर्स है, ओके, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो मैं दोनों को ऐड कर सकता हूं और इन दोनों का एडिशन मुझे नया वेक्टर देगा. पर इन दोनों को मैं ऐड कब कर सकता हूं? जब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तब. So if both vectors, let us say, I will give it some name, a bar, and I'll call this as b bar, and the new vector which is addition of both, I'll call this as r bar. तो हम a bar और b bar को ऐड कब कर सकते हैं? जब दोनों वेक्टर सेम टाइप के हो. या फिर हम a बार और b बार को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक वेक्टर जो है, इट शुड बी पॉइंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट? So you can add or subtract two vectors of the same type to get a new vector of the same type. जैसे दो डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नया वेक्टर भी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. जैसे दो वेलोसिटी वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिजल्टेंट भी आपको वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, राइट? लेकिन अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करने वाले हैं. तो जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. आपने पहले एक स्केलर नंबर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था. एक वेक्टर था p बार जिसको आपने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया था, तो आपको नया वेक्टर मिला था q बार, which has the same direction of p bar but magnitude s times of p bar, right? तो अब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं. तो जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों वेक्टर्स सेम टाइप के होने चाहिए. दोनों सेम टाइप के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, राइट? एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन था कि दोनों वेक्टर्स सेम टाइप के होने चाहिए, राइट? नाउ अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो या तो आपको दोनों का प्रोडक्ट एक नंबर मिलेगा, मतलब स्केलर मिलेगा, या फिर आपको दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक नया वेक्टर मिलेगा. तो यस, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज व्हेन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स. एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको. लेट अस से इफ आई मल्टीप्लाई a वेक्टर विद b वेक्टर, okay, I can get just a number. I can get only magnitude but no direction, right? Or if I multiply a vector with b vector, I can get a new vector, right? तो जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो दो पॉसिबल आउटकम है, दो पॉसिबल रिजल्ट है. दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक स्केलर मिल सकता है, उसको हम बोल देंगे स्केलर प्रोडक्ट. या फिर दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट एक नया वेक्टर मिल सकता है, उसको हम लोग बोल देंगे वेक्टर प्रोडक्ट. अब कंफ्यूजन हो जाता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्केलर प्रोडक्ट कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट. तो हम एक ट्रिक यूज करते हैं. हम बोलते हैं जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जस्ट एक नंबर मिल रहा है, डायरेक्शन नहीं है, तो आप दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा दो. तो इसलिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक नया वेक्टर है तो दोनों के बीच में क्रॉस लगा दो, और इसके लिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, राइट? तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के दो टाइप आने वाले हैं. एक है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट. और यहाँ पे आपको सिर्फ एक नंबर मिलेगा. यू विल गेट ओनली सम मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट यू विल गेट अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट? तो हम इन डिटेल एक एक करके देखेंगे. We will see in detail both of them one by one. Just a little introduction part I would like to write. So what is introduction part here?
मैंने जैसे बताया आपको कि हम जब दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको एक नया वेक्टर मिलता है जो सेम टाइप का होगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो सेम टाइप के वेक्टर का ही हो सकता है, राइट। लेकिन मल्टीप्लीकेशन करते टाइम ऐसा कोई रूल नहीं है। आप दो सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, दो अलग अलग वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको स्केलर भी मिल सकता है दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन, आपको वेक्टर भी मिल सकता है दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन, राइट। और ये वेक्टर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट सेम एज मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विथ अ स्केलर। ये अलग चीज है। जब आप एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप इस टॉपिक में 2.5 में हम दो वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करने वाले हैं, राइट। सो लेट अस पुट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। सो वी नो दैट we can add or subtract vectors of the same type to get resultant vectors of the same type. The same type, okay, right. However, when we multiply vectors of the same of different type, vectors of the same or different types, we get a new physical quantity. Which can either be a scalar और अ वेक्टर। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट या तो स्केलर मिलेगा या वेक्टर मिलेगा। तो हम पहला देख लेते हैं, फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, और जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। एंड रिमेंबर दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये दोनों टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, राइट, ये दोनों के दोनों टॉपिक आपको थ्रू आउट 11th एंड 12th काम में आने वाले हैं। तो यू नीड टू नो दिस वेरी वेल, ओके। तो सबसे पहले मान लो मेरे पास दो वेक्टर है पी बार और क्यू बार, ओके। इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, इट इज डिफाइंड एज, पहले तो डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। सो द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, क्योंकि नॉन जीरो होना चाहिए, दोनों में से एक भी जीरो हुआ तो प्रोडक्ट जीरो वेक्टर मिलेगा, नल वेक्टर मिलेगा, ओके। सो the scalar product or dot product of two non-zero vectors p bar and q bar is defined as the product of magnitude of both the vectors। मतलब p का मैग्नीट्यूड और q का मैग्नीट्यूड आपको पता है। इस स्टेज तक आने के बाद आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑलरेडी नो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ओके। सो scalar product or dot product of two non-zero vectors p bar and q bar is defined as the product of magnitudes of the two vectors and cosine of angle between the two vectors। मान लेते हैं हमारे पास ये एक वेक्टर था p बार और हमारे पास और एक वेक्टर था q बार। So we had two vectors p bar and q bar. Both are aligned to each other at angle theta। दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। So by definition p bar dot q bar is pq
cos theta, ये by definition है. Okay, this is by definition. So now इसको हम स्टेटमेंट लिख भी लेंगे. तो कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने? So the scalar product or the dot product or dot product of two vectors of two non-zero vectors, ये important है, of two non-zero vectors p bar and q bar is defined as the product of magnitudes of the two vectors and the cosine of angle theta between the two vectors. Just a minute. And the cosine of angle theta between the two vectors. ओके, अब स्केलर प्रोडक्ट को हम डिनोट कैसे करते हैं? ओके, वाई कोसाइन, बिकॉज दैट इज बाय डेफिनेशन. ये बाय डेफिनेशन है. आप किसी चीज को डिफाइन करते हो तो फिर यू कैन नॉट से कि व्हाई दिस इज अ डेफिनेशन, दैट इज डेफिनेशन. ओके, बट यस, कोसाइन का एक स्पेसिफिक पर्पस भी है जो आगे आपको समझेगा. आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आपको समझेगा कि जब भी दो वेक्टर्स दिए हैं और आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए बोला है तो आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज करने वाले हो. ओके, सो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ p bar and q bar is written as the scalar product of p bar and q bar is written as p bar dot q bar equal to pq cos theta. Okay, right, where theta is angle between p bar and q bar. Let me call this equation number 1. काम का है हमारे लिए. Where theta is the angle between p bar and q bar. All right, good. So first of all, it is important for you to understand two things. एक, यहाँ पे जब स्केलर प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है तो दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हमको एक स्केलर नंबर मिल रहा है, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है हमको, राइट. दूसरा, p बार डॉट q बार, इसको रीड कैसे करते हैं? p बार डॉट q बार. ओके, p बार डॉट q बार इक्वल टू pq cos theta, ये बाय डेफिनेशन है. सो कोसाइन अपीयर्स हियर बाय डेफिनेशन. ओके, गुड. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है. नाउ सिर्फ डेफिनेशन से हमारा काम नहीं बनने वाला है, हमको देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो लेट अस सी वन बाय वन व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स. So what are characteristics or properties of scalar product? मैं इसके बाद जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो वेक्टर प्रोडक्ट खत्म होने के बाद हम स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट को कंपैरिजन में स्टडी करने वाले हैं. तो वहां पे प्रॉपर्टीज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू एग्जैक्टली नो कि स्केलर प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी है, वेक्टर में ये प्रॉपर्टी है, तब समझेगा कि कौन सी चीज कहाँ अप्लाई करनी है. तो पहला प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है. आपको याद होगा हम लोगों ने एक एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ देखा था. वी हैव रिटन समथिंग लाइक दैट, एडिशन, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव.
हमने बोला था कि आप a बार प्लस b बार लिखो या फिर b बार प्लस a बार लिखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये तक कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वैसे ही स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कम्यूटेटिव, मतलब आप p बार डॉट q बार लिखो या फिर q बार डॉट p बार लिखो, इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज, हम प्रूव भी करेंगे कि ऐसा क्यों है। सो स्केलर प्रोडक्ट obeys commutative law of vector addition, commutative law of multiplication, not addition, commutative law of vector multiplication, vector multiplication। ओके, अब ऑफ कोर्स यू नो कि p बार डॉट q बार इक्वल टू q बार डॉट p बार इज कम्यूटेटिव लॉ। इसको प्रूव कैसे करेंगे? हम इसको बोलेंगे लेट अस कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? p बार डॉट q बार है, बट बाय डेफिनेशन व्हाट इज p बार डॉट q बार? pq cos थीटा। अब आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, राइट? p क्या है? p एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब नंबर है। q क्या है? q भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब नंबर है। cos ऑफ थीटा क्या है? cos ऑफ एनी एंगल तो नंबर ही आता है ना। cos 0 1 आता है, नंबर है। cos 90 0 आता है, नंबर है। ओके, cos 45 1/√2 आता है, वो भी नंबर है। तो ये तीनों नंबर है। अब मैं 2 इंटू 3 लिखूं या 3 इंटू 2 लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? 6 ही मिलने वाला है। मान लो मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 4 है, तो इसको मैं 3 इंटू 2 इंटू 4 लिखूं या फिर मैं इसको 3 इंटू 4 इंटू 2 लिखूं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। यू कैन राइट विच एवर नंबर वेर एवर यू वांट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं पी क्यू कॉस थीटा को मैं क्यू पी कॉस थीटा लिख दूंगा, तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है? राइट, डजंट मेक एनी डिफरेंस इन रियलिटी। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जैसे p बार डॉट क्यू बार ये पी क्यू कॉस थीटा है, वैसे ही क्यू पी कॉस थीटा ये क्यू बार डॉट p बार आएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूव दैट देयरफॉर यू हैव p बार डॉट q बार इक्वल टू q बार डॉट p बार। तो hence you can say scalar product obeys commutative law of vector multiplication, राइट? तो कितना इजी तरीके से हमने प्रूव कर दिया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको p बार डॉट q बार लिखना है या q बार डॉट p बार लिखना है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, स्केलर प्रोडक्ट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले समझ लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। देखो ऐसा है, मान लो मेरे पास दो वेक्टर है q बार और r बार, मैं इन दोनों का एडिशन कर रहा हूं, और यहाँ पे एक p बार है जो आउटसाइड है, और इस p बार का मैं q बार प्लस p बार के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं। याद रखना, डॉट प्रोडक्ट आप किसी भी दो वेक्टर का ले सकते हो। और दूसरी चीज याद रखना कि एक वेक्टर में जब आप दूसरा वेक्टर ऐड करोगे तो एक वेक्टर ही मिलने वाला है, मतलब ओवरऑल ये q बार प्लस r बार इज अ वेक्टर। तो अब आप ऐसा कर सकते हो, आप p बार डॉट q बार प्लस r बार लिख सकते हो। अब व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर प्रोडक्ट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूट करना? डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। तो ये जो p बार है ये q बार पे और r बार पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो यू कैन से, यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू p बार डॉट q बार प्लस p बार डॉट r बार। ओके, तो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत सिंपल सा केस है। तो p बार जो है वो q बार और r बार पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, सो एक्सट्रीमली सिंपल, आई विल टेल यू दिस थिंग वंस अगेन। हमारे पास एक वेक्टर था p बार, हमारे पास दो वेक्टर थे q बार और r बार। हम q बार और r बार को ऐड करके तीसरा वेक्टर बना रहे हैं, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं p बार के साथ, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या
कि p बार डॉट q बार, मतलब p बार जो है वो q बार के साथ भी प्रोडक्ट करेगा और p बार जो है वो r बार के साथ भी डॉट प्रोडक्ट करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा p बार. दिस इज व्हाट इट मींस. सो स्केलर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. Scalar product or dot product obeys the distributive law, of multiplication. Okay, therefore you can write down p bar dot q bar plus r bar will be equal to p bar dot q bar plus p bar dot r bar. बहुत सिंपल सा, एक्सट्रीमली सिंपल केस है ये. ओके, सो वेरी सिंपल. नाउ next characteristics, next property, it is important property because this is special case. Now we need to discuss special cases. अब थोड़ा समझते भी जाना साथ में, because ultimately देखो, the idea here is कि why are we studying vectors in physics? Because definitely आगे जाके हमको मैथमेटिक्स से फिजिक्स निकालते आना चाहिए. आगे जाके कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका स्टडी करना है, तो इट कैन बी डन इन अ इजियर वे बाय यूजिंग वेक्टर्स. लेकिन फिर हमको बोलते ना, आपने सुना होगा कोडिंग और डिकोडिंग. मैंने यहाँ पे एक कोडेड लैंग्वेज में कुछ आपके पास मैसेज भेजा है, आपको डिकोड भी करते आना चाहिए. तो ये जो मैथमेटिक्स आप सीख रहे हो, ये इसलिए सीख रहे हो क्योंकि फिजिक्स को आपको सिंपल करना है. जब आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पता होगा तो फिर फिजिक्स सिंप्लीफाई कैसे होगा? तो दैट इज द बेसिक आइडिया. यू नीड टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग. तो स्पेशल केसेस इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आपको आगे समझेगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो स्पेशल केसेस ऑफ scalar product. Special cases of scalar product. P bar dot q bar equal to pq cos theta. केस नंबर 1. अब जैसे मैंने आपको बताया, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. जिस दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिस दो वेक्टर का आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो, उस दो वेक्टर में जो एंगल है वो थीटा है. अब ये थीटा की वैल्यू तो अलग अलग हो सकती है. हो सकता है कि आपके पास जो p बार है और आपके पास जो q बार है वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है. हो सकता है यू मे हैव एंगल बिटवीन p बार एंड q बार इक्वल टू 0. राइट, करेक्ट. तो इसका मतलब you can say if theta is 0, that is the two vectors p bar and q bar are parallel to each other. अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं? देन यू नो बाय डेफिनेशन p बार डॉट q बार इज pq cos थीटा. लेकिन थीटा तो 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो p इंटू q. तो जब आपके पास दो पैरेलल वेक्टर्स है तो उस केस में दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज सिंपली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स. मतलब दो वेक्टर्स आपके पास है p बार डॉट q बार. मान लो मेरे पास p बार वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, मेरे पास q वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है लेट अस से 3. तो p बार डॉट q बार सीधा सीधा 5 इंटू 3 15 मिलने वाला है मुझे. सिंपल, राइट. सो when you have two vectors which are parallel to each other, the dot product or scalar product
of these two vectors is just the multiplication of their magnitudes. तो ये हो गया special case number 1. Now let's talk about next special case, that is angle between them 180, एंटी पैरेलल वेक्टर्स. तो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि एक वेक्टर आपके पास इन ईस्ट डायरेक्शन है, दूसरा वेक्टर क्यू बार इन द वेस्ट डायरेक्शन है. तो इस केस में एंगल 180 डिग्री है, बिकॉज यू नो एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, opposite vectors is 180. So if theta is 180 degrees, that is the two vectors p bar and q bar are anti-parallel, then you will have p bar dot q bar as pq cos of 180, and obviously I am expecting कि आपको पता है cos of 180 -1 आता है, तो you should know trigonometry आपको पता होना चाहिए, basic trigonometry you should know. Okay, so this is minus pq. तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स, मेरे पास दो वेक्टर है, उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मेरे पास माइनस साइन के साथ आ रहा है, नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स, तो इसका मतलब बोथ वेक्टर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट. सो केस नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस नंबर 3, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा केस नंबर 3 का काम आएगा आपको. व्हाट इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, सो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इफ टू वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, दैट इज द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. द टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other, then of course you know, आपको पता है, क्या पता है, cos 90 0 होता है. So p bar dot q bar is equal to pq cos 90, which is equal to 0. It is 0. तो अब फिजिक्स में किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 आना मतलब वो दोनों क्वांटिटीज परपेंडिकुलर है, राइट. मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये डेफिनेटली हम आगे जाके हायर लेवल फिजिक्स में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको सिर्फ एक एग्जांपल पता होना चाहिए. हमारे पास एक पार्टिकल है जो एक सर्कल पे घूम रहा है, इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन. इस केस में वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा अलोंग टेंजेंट होता है. सो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट, एंड रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज pointing from center to the circumference outwards. तो रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, हमेशा, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, राइट. तो जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, समझ लेना कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे है. तो ये 90 डिग्री पे होने से क्या होगा, दैट इज हायर लेवल फिजिक्स. एंड डेफिनेटली इन दिस कोर्स स्लोली हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाले हैं, और जेई नीट में तो स्पेसिफिकली मैं बहुत सारा एग्जांपल कवर करता हूं ऐसे केसेस का. तो फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी के लिए व्हाट यू नीड टू फिट इनटू योर सिस्टम इज दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, मैं क्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होना
मतलब दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होना. This brings us to a very important conclusion and very important result. That is, do you remember हमने x एक्सिस के along यूनिट वेक्टर को i कैप से डिनोट किया था, राइट? हमने z एक्सिस के along यूनिट वेक्टर को k कैप से डिनोट किया था, हमने y एक्सिस के along यूनिट वेक्टर को j कैप से डिनोट किया था. तो हमने यहाँ पे पहले तो ये x एक्सिस दिखा दिया, इसके along यूनिट वेक्टर जो है वो है i कैप. i कैप इज अ यूनिट वेक्टर along x एक्सिस. ये है z डायरेक्शन, दिस इज k कैप. Then you have y direction, which is of course j cap, right? Correct. What do you notice? What do you understand? Observations are very important. x y z ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, मतलब i कैप j कैप k कैप भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. मतलब i कैप डॉट j कैप करूंगा तो 0 मिलेगा. क्यों? क्योंकि एज आई टोल्ड यू, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. और आई कैप मतलब अ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, है ना? मतलब एज यू कैन सी ओवर हियर, जे कैप मतलब अ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और एक्स और वाई एक्सिस में तो एंगल 90 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट इज 0. सिमिलरली if you take j cap dot k cap, या फिर उल्टा भी लिख दो आप, i cap dot j cap 0 है तो j cap dot i cap भी 0 है, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था? कम्यूटेटिव. आप i cap dot j cap लिखो या j cap dot i cap लिखो, बात तो एक ही है. फिर अगर i cap dot j cap 0 है तो j cap dot i cap भी 0 होगा. Oh yeah, so that is why you need to remember properties. Okay, so when I am writing I cap dot j cap is 0, I am actually also writing that j cap dot I cap is also 0, right? So we have some important conclusions from here. So I cap dot j cap or j cap dot I cap is 0. Similarly, j cap dot k cap मतलब यूनिट वेक्टर along y डॉट प्रोडक्ट विथ यूनिट वेक्टर along z is 0. और k cap dot j cap is also 0. Okay, similarly you can also write down I cap dot k cap equal to k cap dot I cap equal to 0. Right? These are some of the important conclusions that you can have. Right? और जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको समझेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. You will understand now today itself in next 15-20 minutes, right? तो स्पेशल केस का थर्ड केस, स्पेशल केस में भी थर्ड प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट. टू perpendicular vectors have dot product 0. Good. Right? Now let us look at self dot product. Property number 4. Self मतलब खुद, डॉट खुद उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है p बार, मैं उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो क्या मिलेगा? पी पी कॉस ऑफ 0. क्योंकि एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एंगल तो 0 लेना पड़ेगा ना. ईस्ट का ईस्ट के साथ एंगल 0 ही बनता है, वेस्ट का वेस्ट के साथ एंगल 0 ही बनता है, नॉर्थ का नॉर्थ के साथ एंगल 0 ही बनता है. तो पी वेक्टर का पी वेक्टर के साथ एंगल 0 ही बनेगा, राइट? तो एंगल तो 0 आ गया, cos 0 1 आ गया, तो ये आ गया p इंटू पी पी स्क्वायर, राइट? तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, है ना? p बार डॉट p बार इज p स्क्वायर, q बार डॉट q बार इज q स्क्वायर, a bar dot a bar is a square, b bar dot b bar is b square. Now again you can have some important conclusions. What will be I
cap dot I cap. I cap dot I cap will be I square. But wait a minute, I cap तो यूनिट वेक्टर था. यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब I की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 आएगा. सिमिलरली j cap डॉट j cap, ये भी j स्क्वायर आएगा. बट अगेन j तो यूनिट वेक्टर है, j की हो तो 1 आएगी, तो ये 1 आएगा. तो k cap डॉट k cap भी 1 आएगा. So this is another important conclusion, that I cap dot I cap equal to j cap dot j cap equal to k cap dot k cap. All these are equal to 1. Why they are 1? Because I cap, j cap, k cap, they are unit vectors. They have magnitude 1. That is why their self dot products are equal to 1. तो ये और एक important conclusion है. So this one and this one, these are important conclusions. So better I put it in brackets because ये हमारे काम की चीज है. And you will know कि हमारे कितने काम की चीज है very soon. You will come to know very soon that this is of high importance to us. Okay. Right. तो ये हमारे हो गया 4 प्रॉपर्टीज. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 5th प्रॉपर्टी, that is what I was telling you कि ये I cap dot I cap, J cap dot J cap, K cap dot K cap, I cap dot J cap, J cap dot K cap, K cap dot J cap, ये सब हम लोग अभी यूज करने वाले. राइट. अब मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स है जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है. नाउ यू शुड नो व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म. मैंने कल ही बताया था. आप एक वेक्टर आर बार को स्प्लिट कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो इनटू अ वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन आर एक्स आई कैप, अलोंग वाई डायरेक्शन आर वाई जे कैप एंड अलोंग जेड डायरेक्शन आर जेड के कैप. इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेयर आर एक्स आर वाई आर जेड are mutually perpendicular to each other and hence they are called as rectangular components. तो किसी भी वेक्टर को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब मुझे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है, लेकिन दोनों वेक्टर्स जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं. ओके, सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस. सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स expressed in terms of rectangular components, so let us say, let we have p bar which is px I cap plus py j cap plus pz k cap. px py और pz ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है p वेक्टर के. एंड वी हैव q बार which is qx I cap plus qy j cap plus qz k cap. तो p बार और q बार दोनों ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में है. अगर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में है तो मैं ऐसा करता हूं, देन यू विल गेट p बार डॉट q बार एज. अभी तक हम p बार डॉट q बार को pq cos थीटा के फॉर्म में लिख रहे थे क्योंकि हम लोगों को एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दिया था. लेकिन मान लो हमें दो वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स दिए हैं. हमको बोला है, फॉर एग्जांपल बोला है p बार इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. हो सकता है ना ऐसा दिया होगा.
तो आपको px मिल गया, py मिल गया, pz मिल गया। आपको q बार दिया है, लेट अस से i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप, तो आपको qx, qy और qz तीनों दिया हुआ है। तो फिर अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करेंगे? तो आपके पास अगर वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिए हैं तो p बार डॉट q बार इज px qx प्लस py qy प्लस pz qz। डायरेक्टली x, दोनों के x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना, दोनों के y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना, दोनों के z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना और ऐड कर देना, राइट? गुड। अब ये इक्वेशन आया कहां से? प्रूव कर देते हैं। लेट अस प्रूव इट। सिंपल है, लेट अस प्रूव इट। प्रूफ। हमें p बार डॉट q बार करना था। हमारे पास p बार है px i कैप, ऑलरेडी लिखा है, तो मैं थोड़ा सा आलसी हूं, तो आलसी लोग ऐसा काम करते हैं, वो कॉपी और पेस्ट करते हैं। गुड। तो आपके पास p बार दिया है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप डॉट डॉट q बार, और q बार भी आपको दिया है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो ये आपको दिया है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, राइट? अब आपको याद होगा, आपने ये स्कूल में सीखा है। क्या सीखा है स्कूल में आपने? अगर आपके पास ऐसा है a प्लस बी प्लस सी इंटू डी प्लस ई प्लस एफ, फिर आप क्या करते हो? आप यहाँ का पहला टर्म उठाते हो, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट विद फर्स्ट टर्म फ्रॉम सेकंड ब्रैकेट, मतलब ए डी प्लस first term of first bracket into second term of second bracket AE plus AF plus BD plus BE plus BF plus CD, ऐसा करते हो ना, राइट? तो वो अभी हमको करना है, वो हमको अभी यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? हम इसका पहला टर्म मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन ये आपका वो स्कूल वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको लिखने का तरीका होता है, तो आप क्या करोगे? यू विल राइट डाउन पी एक्स आई कैप डॉट क्यू एक्स आई कैप, ओके, राइट? ये हो गया पहला और पहला। अब पहला और दूसरा प्लस पी एक्स आई कैप डॉट क्यू वाई जे कैप प्लस पहला और तीसरा पी एक्स आई कैप डॉट क्यू जेड के कैप। ये पहला टर्म पहले ब्रैकेट का, तीनों टर्म दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब दूसरे टर्म की बात करेंगे, प्लस नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पी वाई जे कैप डॉट क्यू एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप डॉट क्यू वाई जे कैप प्लस पी वाई जे कैप डॉट क्यू जेड के कैप। अब सेकेंड टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, ये तीनों टर्म ऑफ सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब तीसरे टर्म की बारी है, तो आप लिखोगे इसको पी जेड के कैप डॉट क्यू एक्स आई कैप प्लस पी जेड के कैप डॉट क्यू वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप डॉट क्यू जेड के कैप। हो गए टोटल 9 टर्म्स, होने चाहिए 9 टर्म, गिन लो। 1 2 3, यहाँ पे 3, 4 5 6 7 8 9, 9, क्योंकि एक टर्म में 3 थे, दूसरे टर्म में 3 थे, 3 इंटू 3 9 टर्म्स होने चाहिए। करेक्ट है, ओके। अब एक रूल है सिंपल सा, मेरे पास अगर पी एक्स आई कैप डॉट क्यू एक्स आई कैप है, तो px और qx ये दोनों नंबर है, these are magnitudes only, these are only scalar। तो स्केलर को आप एक साथ दोनों को पहले बाहर निकाल लो, लिख सकते हो आप इसको ऐसा लिख सकते हो px qx, फिर बचा क्या? आई कैप डॉट आई कैप, उसको अंदर लिख दो ब्रैकेट में, चलता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, मैंने पहले ही बताया। डॉट लगाना मतलब कुछ हम नया नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5,
इसको मैं 2 into 4, 3 into 5 लिखूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो वही मैंने किया, px I cap डॉट qx I cap। तो मैंने px मतलब 2 और qx मतलब 4 उसको बाहर लिख दिया, 3 मतलब I cap और अंदर जो 5 मतलब वापस से I cap उसको अंदर लिख दिया। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, तो ज्यादा सोचना नहीं वहां पे। px qx I cap डॉट I cap प्लस दूसरे टर्म में क्या था, px qy I cap डॉट j cap, px qy I cap dot j cap plus px qz I cap dot k cap प्लस, थोड़ा इनिशियली ज्यादा लगता है लेकिन धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे आप, और इतना करना नहीं है हर बार, ये पहली बार ही है क्योंकि सिर्फ प्रूव करना है हमको। py qx j cap dot I cap प्लस py qy j cap dot j cap प्लस py qz j cap dot k cap प्लस अभी आ गए यहां पे pz qx k cap dot I cap प्लस pz qy k cap dot j cap प्लस pz qz k cap dot k cap। Okay, finally. Now, do you remember I just told you कि दो important results हमारे पास आए हैं जो हमको लगने वाले हैं। कौन कौन से दो? एक ये, okay, one is this and other result, and another result was this one। All right, तो look here now, जहां जहां आपको आई जे जे आई के आई के जे ये दिख रहा है वो सब 0 0 0। कौन कौन सा गया? लुक, आई डॉट जे ये 0 होगा, मतलब ये पूरा टर्म ही 0 होगा बिकॉज आई डॉट जे कैप इज 0। फिर ये भी 0, फिर ये भी 0। जहां जहां दो अलग अलग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट दिखता है वो सारा का सारा गया, ये सब गया। तो बचा क्या? बचा ये पी एक्स क्यू एक्स आई कैप डॉट आई कैप 1 है तो मैं लिखूंगा नहीं 1 को, प्लस पी वाई क्यू वाई मतलब यहां पे जे कैप डॉट जे कैप 1 है तो मैं लिखूंगा नहीं, ओके, प्लस पी जेड क्यू जेड के कैप डॉट के कैप 1 है तो मैं लिखूंगा नहीं। तो हो गया आपका प्रूफ ये, पी बार डॉट क्यू बार इज पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। यही तो हमने बोला था कि ये यस, राइट? तो दैट इज व्हाई this properties, this characteristics are very important. So these are really important, so you should know this properties। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आया तो 9 टर्म्स नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे क्योंकि 6 तो 0 हो गए। कौन कौन से 6 0 हो गए? ये 0 हो गया, 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 ये भी 0 हो गया। 9 में से 6 गए, 3 ही बचे, right? So this is the power of properties of dot product, all right? So we are left with only one important characteristics or property of dot product that I will be taking in the next session, and I will also be quickly revising these properties, and we will start with next type of multiplication, vector multiplication, in the next session. I don't want to rush, so I want you to revise all this which I have taken today, so that if you have doubts, I can answer your doubts in the next session. So we'll stop here for today.